4 और 8 कक्षा 10 बहुपद पर 2 ये सवाल लेकर आए हैं, अल्फा बीटा वाले हैं। यानी पहले शून्य ज्ञात करने हैं, फिर उन शून्यकों में संबंध ज्ञात करना है। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। पहला सवाल जो दिया गया है कि द्विघात बहुपद 4x की घात 2 प्लस 5 अंडर रूट 2x माइनस 3 के शून्य ज्ञात करने, उसके बाद उनके शून्यकों और तथा गुणांकों के बीच में संबंध ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम गुणनखंड करते हैं ताकि हम इसके शून्य ज्ञात कर सकें। तो 4x² प्लस के 5 अंडर रूट 2x माइनस 3। अब जब शून्य ज्ञात करते हैं तो बराबर में अपनी तरफ से लगा देते हैं 0। अब करना क्या है, x² के साथ 4 है, अचर पद यहाँ 3 है, तो 3 की गुणा पहले किससे करेंगे, 4 से करेंगे। तो 3 चौक 12। अब 12 को तोड़ेंगे, लाना है 5 अंडर रूट 2, तो हम इसे तोड़ेंगे 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। अब कैसे लेके आए, तो हम जानते हैं अगर हम 2 को लिख दें अंडर रूट 2 2 की गुणा करें अंडर रूट 2 की, तो कितना आता है 2। तो इस वाले अंडर रूट 2 की मतलब 2 की जगह पर 2 बार लिखेंगे अंडर रूट 2। ये यहाँ लिख दिया हमने। बराबर में हमारे पास वही है 12। अब करना क्या है, देखो ये है 6 अंडर रूट 2, तो 6 अंडर रूट 2 में से अगर हम 1 अंडर रूट 2 घटा देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 6 अंडर रूट 2 में से 1 अंडर रूट घटेगा तो हो जाएगा 5 अंडर रूट 2। तो बस यही याद रखना है कि 5 अंडर रूट 2 की जगह पर लिखेंगे 6 अंडर रूट 2 माइनस के अंडर रूट 2। तो यहाँ लिखते हैं, देखिए 4x² प्लस में इस 5 अंडर रूट 2 की जगह लिखेंगे 6 अंडर रूट 2 और माइनस में अंडर रूट 2, ये इसकी जगह। गुणे में x है तो x लिखा रहेगा, माइनस में 3 और बराबर में 0। तो यहाँ है 4x² और प्लस में यहाँ गुणा करेंगे इसकी, देखिए 6 अंडर रूट 2x की गुणा करेंगे 6 अंडर रूट 2 से, और साथ में x माइनस का प्लस माइनस माइनस 2 अंडर रूट 2x और यहाँ माइनस 3 बराबर 0। अब इन दोनों में तो कुछ नहीं कॉमन आ रहा है, कोई बात नहीं, एक कॉमन ले लेंगे हम, अंडर रूट 2 बचेगा। लेकिन यहाँ अंडर रूट 2 कैसे लेके आए, तो हम 4 को तोड़ेंगे। देखिए 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 2 3 4, और इस वाले 2 को फिर लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2। तो अंडर रूट 2 हो गया 2 और 2 दूनी 4 हो गया यहाँ पर। तो हम 4 की जगह लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2। तो इस 4 की जगह लिखेंगे 2 अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2, और साथ में है x² प्लस के 6 अंडर रूट 2 x माइनस के अंडर रूट 2 x माइनस 3 बराबर 0। ठीक है। अब क्या करना है, देखिए इन दोनों से जो कॉमन आ रहा है वो ले लेंगे, 2 जोड़े बना लेंगे, और यहाँ पर भी कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में देखिए 2 के पाड़े में 6 आ रहा है, 2 कॉमन आएगा। अंडर रूट 2 दोनों में तो अंडर रूट 2 कॉमन आएगा। यहाँ x की घात 2 है, यहाँ x है तो x भी कॉमन आएगा। तो बचेगा क्या, देखो 2 निकल गया, अंडर रूट 2 निकल गया, लेकिन एक अंडर रूट 2 बचा है आपका, ये लिखेंगे। x की घात 1 निकल गई तो x बचेगा, प्लस है तो प्लस 2 का पाड़ा पड़ो 6 आ जाए, 2 3 6, अंडर रूट 2 बाहर, x बाहर, बस इतना बचा। माइनस यहाँ कॉमन लीजिए, माइनस का 1, तो कितना आया अंडर रूट 2 और x, माइनस कॉमन आ गया तो माइनस माइनस प्लस, और एक कॉमन है 1 3 3 और बराबर में 0। देखिए जो चीज़ यहाँ है अंडर रूट 2x प्लस 3 वो यहाँ है अंडर रूट 2x प्लस 3, ये बिल्कुल बाहर कॉमन लीजिए, तो अंडर रूट 2x प्लस 3, और दूसरी ब्रैकेट में बचा 2 अंडर रूट 2x और माइनस में 1 और बराबर में है 0। अब ये पहला फलन हो गया, इसमें पहला फर्स्ट और ये सेकंड। क्या होगा, पहले इससे मान आएगा पहला मूल, इससे मान आएगा दूसरा मूल। तो यहाँ लिखेंगे अंडर रूट 2 पहला है फर्स्ट x और प्लस के 3 बराबर 0। ये 3 प्लस का इधर आगे का हो जाएगा माइनस का, तो अंडर रूट 2x बराबर ये प्लस का 3 हो जाएगा माइनस के 3, ये अंडर रूट 2 गुणे में काय में जाएंगे, बटे में, तो x बराबर हो गया -3 ऊपर है और ये अंडर रूट 2 नीचे आ गया। तो पहला मूल आ गया, यानी x बराबर माइनस के अंडर रूट को माइनस के 3 बटे अंडर रूट 2। अब दूसरा मूल यहाँ से आएगा सेकेंड, क्या है 2 अंडर रूट x हो 2 अंडर रूट 2 और x -1 बराबर 0। ये माइनस में 1 उधर आगे प्लस में हो जाएगा, तो 2 अंडर रूट 2x और ये एक आगे हो गया प्लस का, 2 अंडर रूट 2 गुणे में बटे में चले जाएंगे, तो x बराबर आ गया 1 बटे में 2 अंडर रूट 2। ये दूसरा मूल आ गया हमारा। तो हम यहाँ लिखेंगे, देखिए अतः पहला
मूल लिख दीजिए या शून्य, शून्य जिसको हम नोट करते हैं किससे, अल्फा से। तो पहला जो शून्य का अल्फा हो गया वो हो गया -3/√2, तो -3/√2। और दूसरा शून्य जिसे हम लेते हैं बीटा बराबर, दूसरा x का मान कितना है, 1/2√2, 1/2√2। अब ये तो हमारा आंसर आ गया पहला कि शून्य का आ गया, यानी आधा सवाल यानी यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब कह रहा है शून्यकों के गुणांकों के बीच में जो है वो संबंध ज्ञात करना। तो पहला संबंध क्या होता है, वो होता है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग। इधर आएगा हमारा अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है -x का गुणांक और बटे में x² का गुणांक। अब यहाँ लिखते हैं, देखिए अल्फा कितना है हमारे पास में, अल्फा मान है -3 बटे में √2 प्लस बीटा का मान कितना है, बीटा का मान है 1/2√2 बराबर माइनस x का गुणांक कितना है, देखिए x का गुणांक है 5/2, तो ऊपर लिखेंगे 5/2 और बटे में x² का गुणांक कितना है, x² का गुणांक है 4, तो यहाँ लिखेंगे 4। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या है 1/2, यहाँ भी 1/2, यहाँ पर इसे बाहर काम ले लीजिए, 1/2 क्या बचा यहाँ पर -3 और बटे में कुछ नहीं बचा तो 1 और प्लस में यहाँ देखिए 1 ऊपर से 1 एकम 1 बटे में √2 चला गया तो कितना बचेगा 2 बराबर। देखिए यहाँ √2 नीचे है, यहाँ √2 ऊपर है, तो हम 4 को क्या तोड़ा था हमने, देखिए 4 को हमने तोड़ा 2/√2, इस 4 को तोड़ लेते हैं, तो ऊपर 5/2 और नीचे 4 को लिखेंगे 2/2, 1/2 से 1/2 क्या हो गया कैंसिल, यहाँ आया 1/2। अब नीचे नीचे गुणा होगी, 2 एकम 2 तीसरी गुणा, देखिए 3 दूनी 6 माइनस के और प्लस के 1 एकम 1 और बराबर में कितना है, देखिए 5, वो भी माइनस का है तो माइनस लगाए रहेंगे 2/2। अब यहाँ देखिए माइनस का 6 ज़्यादा है, माइनस के 6 में से 1 गया तो माइनस का 5 और बटे में है 2 और ब्रैकेट के बाहर है हमारे पास में 1/2 बराबर में है माइनस के 5 बटे 2/2। अब देखिए यहाँ पर गुणा करेंगे तो माइनस के 5 एकम 5 और बटे में 2 की गुणा करेंगे √2 से तो 2/2 और बराबर में भी माइनस के 5 बटे 2/2। यानी ये तो हमारा सही हो गया कि जो है मूलों का शून्यकों का योगफल गुणांकों के बराबर हो गया। अब हमें चाहिए शून्यकों का गुणनफल, तो यहाँ थोड़ा सा हटा देते हैं ताकि हम शून्यकों का गुणनफल भी कर सकें, तो इसे हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। अब लिखेंगे यहाँ पे, देखिए शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है अचर पद बटे में x² का गुणांक, x² का गुणांक। अल्फा का मान कितना है -3 बटे √2 गुणे में बीटा का मान वो है हमारा पास 1/2 और बराबर अचर पद देखिए कितना है -3, तो -3 और बटे में x² का गुणांक कितना है 4, तो 4। अब देखिए यहाँ पर ऊपर ऊपर गुणा करिए, माइनस के 3 एकम 3 और बटे में 2 की गुणा होगी तो 2 तो ऐसी रहेगा, √2 की गुणा जब √2 से होगी तो कितना आ जाएगा 2 बराबर में है -3/4। तो यहाँ भी आ गया, ऊपर है -3 और बटे में है 2 दूनी 4 बराबर में है -3/4। यानी ये भी बिल्कुल हमारा बराबर आ गया, इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो ये पहला सवाल आपका कंप्लीट हो गया। दूसरा बढ़ते हैं, वो भी इसी प्रकार का, लेकिन थोड़ा सा उसमें के का मान निकालना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप बेल आइकन को दबाकर और नए नए वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। प्ले लिस्ट में जाकर और बहुत बेहतरीन सवाल देख सकते हैं। बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर, जो दे रखा है हमारे लिए
कि यदि बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के शून्यक अल्फा और बीटा इस प्रकार हो कि अल्फा प्लस माइनस बीटा का मान जो है वो 1 है, तो के का मान आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम शून्यकों का गुणनफल और योगफल निकाल लेते हैं। देखिए, तो सबसे पहले शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिए अल्फा का मान, अरे सॉरी ये तो अल्फा का मान है नहीं, अल्फा की तो सब निकालना है हमें। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स का गुणांक कितना है, एक्स का गुणांक है माइनस के 5 बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो कितना होगा 1। तो यहाँ हमारे पास प्राप्त हुआ अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस माइनस प्लस 5। ये समीकरण नंबर हो गई हमारे पास 1। अब शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है हमें, बराबर अचर पद कितना है, अचर पद है के, जिसका मान भी ज्ञात करना है, बटे एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है, कुछ नहीं तो 1। तो यहाँ आ गया अल्फा इंटू बीटा का मान के। ये समीकरण हो गई 2। और हमें दिया क्या है वो भी लिख लेते हैं। दिया है अल्फा माइनस बीटा बराबर 1। आप कोई ऐसा सूत्र लगाओ जिसमें इसमें कोई संबंध प्राप्त हो जाए। अल्फा माइनस बीट प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, या तो हम इसमें से अल्फा बीटा का मान निकालें फिर यहाँ लगाएं आंसर आ जाएगा, या आप एक डायरेक्ट सूत्र याद कर सकते हैं। सूत्र क्या होगा, वो फार्मूला होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। जब दोनों का होल स्क्वायर खोलेंगे तो बराबर में बचेगा 4 अल्फा इंटू बीटा। देखिए क्योंकि ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा होगा, यहाँ पर भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होगा। तो अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर क्योंकि माइनस कट जाएगा, बीटा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ भी 2 अल्फा बीटा लगेगा और माइनस माइनस प्लस यहाँ भी 2 अल्फा बीटा हो जाएगा। तो 2 अल्फा बीटा कितना हो गया 4 अल्फा बीटा। तो अब डायरेक्ट मान लगाएंगे। देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 5, तो यहाँ हो गया 5 का वर्ग माइनस अल्फा माइनस बीटा का मान कितना है, अल्फा माइनस बीटा का मान कितना है 1, तो 1 का वर्ग बराबर 4। और अल्फा इंटू बीटा का मान पूरा पूरा कितना है, अल्फा इंटू बीटा का मान है के। तो देखिए के का मान कितने आसानी से निकल आ रहा है। वैसे आप इन दोनों को हल करके अल्फा बीटा का मान निकाल के यहाँ लगा दें तब भी हमारा आंसर के का आ जाएगा। तो 5 का वर्ग 5 25 माइनस 1 का वर्ग 1 बराबर में 4 के। 25 में से 1 गया तो कितना बचेगा 24 बराबर 4 के। तो 4 से काट देंगे हम, 4 छंग 24, तो 6 बराबर के, यानी के का मान जो हमें प्राप्त हुआ है वो कितना हुआ है 6। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसी प्रकार आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद।